सब लोगों को मालूम है कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हरियाणा सरकार के अन्य काफ़ी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी एक मीटिंग थी यहाँ पे, और उस संदर्भ में जो व्यवस्थाएं की गई थी उनमें व्यवधान डालने के लिए कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की बात आई थी, और हमने उसको बस्ता अड्डा टोल प्लाजा पे नाका लगा करके रोका है। उसमें हमारी तरफ से उन पे समुचित बल प्रयोग भी किया गया है। तो एक उसकी विस्तृत, क्योंकि इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, तो विस्तृत रूप से डिटेल रूप में इसके बारे में बताएं, इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं सबसे पहले इंसिडेंट से शुरू करना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा मसला था कैसे शुरू हुआ, क्या इसमें चल रहा है। तो जो किसानों के धरने चल रहे हैं, तो हमारे ज़िले में बस्ताडा टोल प्लाजा पे परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बनी हुई है। वहाँ पे हर रोज़ कुछ ज़िले के किसान इकट्ठे होकर के और अपना प्रोटेस्ट करते हैं। आमतौर पे पहले भी जब भी इस तरह की कोई उनको प्रोटेस्ट करने की, कोई वीआईपी विजिट में करने की, प्रोटेस्ट करने की बात आती है या कोई भी प्रदर्शन करने की बात आती है, तो बस्ताडा टोल प्लाजा पे ही वो अपना जो रिजेंटमेंट है, जो प्रोटेस्ट है, वो करते हैं। कल प्रेम प्लाजा में रेलवे रोड पे सीएम साहब का और अन्य माननीय मंत्रीगणों का और बाकी अन्य डिग्निटरीज का भी एक प्रोग्राम था। ये कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे तक लगभग रखा गया था, और एक दिन पहले यानी परसों ही जिले के जो किसान मोर्चा है उसके पदाधिकारियों की तरफ से इसका विरोध करने का बयान हमारे पास आ गया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई सारे लोग जो है इकट्ठे होकर इसको प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी प्रकार से फिर हमने भी अपनी तैयारी कर ली थी, ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी गई थी। परसों शाम तक लेट इवनिंग आते आते ये बात आई कि ये सारे लोग जो है कलंदरी गेट पर इकट्ठे होंगे, और वहाँ से पैदल पैदल जो प्रेम प्लाजा साइट है, जो प्रोग्राम की साइट थी, वहाँ तक आएंगे और वहाँ फिर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो चूँकि पहले 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स जब प्रोग्राम के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो कई सारे शरारती तत्व जो उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं उनके द्वारा पूरे के पूरे प्रोग्राम में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती रही है। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि भाई जो हमारा मेन प्रोग्राम का वेन्यू है, प्रोटेस्टर्स को उसके पास नहीं आने दिया जाएगा, और इसलिए हमने रात में ही कलंदरी गेट के आसपास अपने नाके वगैरह लगाए ताकि कम से कम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँचें। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने सुबह दोबारा से वीडियो जारी करके और सब लोगों को प्लाजा बुला लिया, जो कि शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे 44 पे है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे है। इसी बीच में इनसे बातचीत करने के लिए हमने परसों रात को 9 बजे इनके जो पदाधिकारी हैं इनके साथ हमने इनके साथ मीटिंग बुलाई, लेकिन जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने आने में असमर्थता जाहिर की कि भाई हम बिजी हैं। लेकिन फ़ोन से हम रेगुलरली इनसे टच में थे। कल सुबह भी इन सबसे जो इनके मेन पदाधिकारी हैं इनसे बातचीत भी हुई थी, और जब ये 11 बजे के आसपास लगभग 200-250 लोग वहाँ पे टोल पे इकट्ठे हो गए, तब इनसे पुनः बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि भाई हम करनाल की तरफ आना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, और हम साइट पे आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इनको ये कहा कि चूँकि आपका काम तो अपना प्रोटेस्ट दिखाना है या आपकी नाराज़गी जाहिर करना है, तो आपकी जो परमानेंट साइट बनी हुई है, प्रोटेस्ट साइट, वहीं से करिए। मीडिया भी वहाँ मौजूद है, मैसेज आपका ये है कि आप अपनी नाराज़गी दिखाएँ तो आप वहीं से दिखा लीजिए। इन्होंने कहा कि एक डीएसपी और एसडीएम वहाँ भेज दें, तो हमने डीएसपी प्लस एसडीएम घरोंडा पूजा भारती जी को वहाँ भेजा, और वहाँ फिर जो है इनसे उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन लोगों की तरफ से ये बात आई कि हमें यहाँ से तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमें तो करनाल की तरफ चलना है, आगे आना है। तो हमने एक इनको मधुबन की साइट ऑफ़र की फिर, कि बस्ताडा टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर करनाल की तरफ, शहर की तरफ मधुबन पे आप आकर के, और हम वहाँ नाका हमारा लगा हुआ है, वहाँ रोक लेंगे आपको, और वहाँ आप जो है नारेबाजी, झंडे दिखाना, सारा कार्य कर सकते हैं, ताकि आपकी बात भी ये रहे कि भाई आपने इसका भरपूर तरीके से विरोध किया प्रोग्राम का, और प्रोग्राम में भी व्यवधान ना आए। लेकिन इस बात को नहीं माने, और उन्होंने फिर वहाँ पे हाईवे पे जाम लगाने की ठान ली। क्योंकि नेशनल हाईवे 44 बड़ा क्रिटिकल सा है, दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ता है, आगे भी कनेक्टिविटी देता है, और नेशनल हाईवे को जाम करना तो वैसे हाईली अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमने इनको उठाने के लिए
पूरे प्रयास किए, इनको वार्निंग भी दी। मैं आपसे वीडियोस भी अभी डीपीआरओ साहब से कहूँगा एक बार शेयर कर लेंगे आपसे, जिसमें टाइम एंड अगेन हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, वहाँ ऑफिसर्स हैं, वो माइक लेकर के इनको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल हो गई है और आप अब यहाँ से हट जाएं, नहीं तो हम फिर बल का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो वार्निंग देने के बाद भी उनकी तरफ से जब हाईवे पे बिल्कुल ही ये बात आई कि बैठ ही जाएंगे और बैठ ही गए कुछ समय के लिए। उन्होंने इनफैक्ट 10-15 मिनट के लिए हाईवे बंद। ने आपको बताया ये सारी ब्रीफिंग की उनको बताने की, जो हमारा रेलवे रोड वाला नाका था उसमें प्रशासन की तरफ से हमारी तरफ से सख्त डायरेक्शंस थी। और चूँकि वहाँ पे एसडीएम साहब थे, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, साथ में उनके पुलिस बल भी था और उनकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट उनकी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनको डायरेक्शंस मिले उनको फॉलो कराएं। तो उनको स्पष्ट डायरेक्शंस थी कि भाई किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट प्रोटेस्टर्स यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। और जो उनको डायरेक्शंस दी गई, स्वाभाविक रूप है कि वो डायरेक्शंस और वो ब्रीफिंग उनको फोर्स को भी देनी होती है, ताकि फोर्स के माइंड में भी डाउट ना रहे कि करना क्या है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो डायरेक्शंस दी गई, जो शब्द थे उसके और उचित शब्द हो सकते थे। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि मैं प्रशासन का मुखिया होने के नाते खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जो तीसरे नाके पे पहुंचेगा वो 2 ऑलरेडी नाके तोड़ के, यानी लॉ तोड़ के ब्रीच करके आया होगा, तो और जो इलीगल एक्टिविटी करके आया होगा, तो उसको किसी भी सूरत में हमने आगे नहीं बढ़ने देना। सो इंटेंशन पे तो बल प्रयोग करना है, डंडे मारने हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो ब्रीफिंग थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ उनका टेलर्ड जो वर्जन है कट करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो उनकी पूरी ब्रीफिंग थी वो नहीं बताई गई कि उन्होंने किस तरीके से फोर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया। और उसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि अगर हमारे पास प्रोटेस्टर्स आते हैं शहर के अंदर, रेलवे रोड पे प्रोग्राम साइट के पास, तो हम उनको समझाएंगे, रोकेंगे, यहीं बिठा लेंगे, फिर भी नहीं मानते और प्रोग्राम पे जाने की लूटपाट तोड़फोड़ करने की जिद करते हैं, तो फिर हम उन पे बल प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हमने इनको रोकना है, क्योंकि आगे कोई और फोर्स नहीं है, कोई और नाका नहीं है, और सीधा वो फिर उस पर प्रोग्राम का जो वेन्यू है उस पर तोड़फोड़ करेंगे। तो इस मामले में उनका जो इंटेंशन था, जो उनका उद्देश्य था, वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि जैसे मैंने बताया, शब्द जो थे वो उन्होंने, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में और उतना स्ट्रेस में उनके से जो निकले, उसके लिए मैं ऑलरेडी खेद प्रकट कर चुका हूँ। और एक चीज़ सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनकी जो ब्रीफिंग है उसका एक्चुअली जो बल प्रयोग हुआ टोल प्लाजा पे, उससे कोई लिंक नहीं है। मीडिया में ये चीज़ नहीं प्रोजेक्ट हुई कि ये ब्रीफिंग सुबह 9-8-9 बजे की है और रेलवे रोड की है, जबकि एक्चुअली बल प्रयोग जो है वो बस्ताडा टोल प्लाजा पे हुआ, जहाँ पे मेनली जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएसडब्ल्यू थे सत्यवान जी और एसडीएम घरोंडा, चूँकि उनका जुरिस्डिक्शन है, तो पूजा भारती जी वहाँ मौजूद थी। और वहाँ पे समुचित प्रिकॉशन लेने के बाद, समुचित चेतावनी देने के बाद, जिनके वीडियोज़ हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद जो है मिनिमम संख्या में बल प्रयोग किया गया। और जो मिनिमम चोटें आई हैं किसानों को, उनको फिर हम खुद जो है सिविल हॉस्पिटल लेके आए, ट्रीटमेंट करके शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसमें अब अंत में मैं, उससे पहले कि मैं एसपी साहब को भी ब्रीफिंग के लिए कहूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, हम जो यहाँ के किसान नेता हैं उनसे रेगुलर टच में हैं। प्रशासनिक तौर पे हम उनसे हर महीने कम से कम 2 बार मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे भी उनसे टच में रहते हैं। तो लोगों से आग्रह करेंगे कि कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कानून फिर उससे सख्ती से निपटेगा। अगर किसी की भी कोई समस्या है, किसी को अपनी बात रखनी है, हल बातचीत रखने से ही होगा। और जिला प्रशासन के रास्ते हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। कोई भी किसान प्रतिनिधि, कोई भी किसान भाई खुद या उनका कोई नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकता है, और हम समस्त मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं एसपी साहब से चाहूँगा कि जो फोर्स के बारे में एफआईआर्स वगैरह जो देखिए, इसमें जो जैसे मैंने कहा यूज़ ऑफ फोर्स है, उसका उद्देश्य था वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हाईवे जाम ना रहे और हाईवे को किस तरीके से खुलवाया जाए। और उस कड़ी में जितना मिनिमम, न्यूनतम बल प्रयोग है, जितने कम से कम बल प्रयोग से वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए और हाईवे खुल जाए, उतना किया गया। किस मोड में बल प्रयोग होना है, कितना करना है, किस तरीके का करना है, वो जो मौके के अफसर होते हैं उनकी कॉल होती है। बाहर बैठ के या बाद में बैठ करके एनालाइज करना उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, न्यूनतम बल प्रयोग हुआ है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो किसान हैं, जो 6 लोग हैं, उनको
बिल्कुल मिनिमम सी चोटें आई हैं और इसी वजह से शाम तक उनको सबको उनकी इच्छा के अनुसार डिस्चार्ज भी करते हैं। आम जनता परेशान थी रूट को लेकर, उसके लिए कुछ व्यवस्थित तरीके से इंतजाम नहीं थे। रूट के लिए दूध वाले फंसे थे, 3-4 किलोमीटर तक जाम था। कोई बच्चों पे, एक लेडीज अपने बच्चे को लेके आ रही है, इतना प्रेशर था कि पॉलिटिकल की वो रास्ते भी बंद कर दिए। कोई किसी तरह की एम्बुलेंस के लिए, देखिए इसमें बेसिकली हमने एक दिन पहले यानी परसों शाम को मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो पर्टिकुलर कुछ रोड्स हैं उसको अवॉइड किया जाए। और फिर भी क्योंकि सुबह कॉल थी कि सारे के सारे लोग कैथल से, काछवा से, मुनक रोड से रास्तों से आएंगे, तो वहाँ पे सख्त नाके लगाए गए थे। जैसे ही सिचुएशन ईज आउट हुई, जिस भी तरीके से लोगों को निकालना था वो निकाला गया, ज़रूरतमंद लोग थे उनको निकाला गया। हमारे पास भी, मेरे पास भी, एसपी साहब के पास भी प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत सारी कॉल्स आई और उनकी यथासंभव जो भी हेल्प हो सकती थी वो की। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को इसमें क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था थी परेशानी रही होगी, लेकिन फिर भी प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि जहाँ जहाँ भी नाके लगे हैं वहाँ ऑल्टरनेट रूट रखे जाएँ और जो भी पुलिसकर्मी उस नाके पे जिसकी ड्यूटी है वो उनको समुचित तरीके से ऑल्टरनेट रास्तों के बारे में बताए और क्लियर कराए ताकि लोगों को कम से उसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 13 पुलिस कर्मचारियों की एमएलआर में प्राप्त हो चुकी है। कुछ एमएलआर अभी और आनी शेष है और साथ ही जो किसान की तरफ से टोटल 15 किसानों को जो चोटें आई थी जिनकी हमें जानकारी मिली है कि उनकी एमएलआर कटी है। कुछ किसान नेताओं ने कल आह्वान किया था कि और किसान भाई आज पहुँचे और सिविल हॉस्पिटल में और एमएलआर कटवाएँ, तो आज भी कुछ एमएलआर और अभी कट रही है और शाम तक हमें पूरी जानकारी इस पर से मिल जाएगी कि कितनी एमएलआर एक्चुअल में किसानों की तरफ से कटवाई जा चुकी है। जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे प्रशासन की तरफ से, जो बसारा टोल पे कुछ घायल हुए थे किसान, उनमें से ज़्यादातर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक गुरजंट नाम का व्यक्ति वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके नाक पे चोट लगी हुई थी। साथ ही कल जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें कानून की जितनी भी प्रावधान है, सीआरपीसी के जो प्रावधान है बल प्रयोग करने के लिए, उसका समस्त का पालन किया गया। चाहे वो पहले परस्यूएड करना हो, उसके बाद में बार बार रिपीटेड वार्निंग दी जानी हो, उसके बाद में बल प्रयोग की जो भी सीमा है मतलब मिनिमम फोर्स यूज़ करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी जीटी रोड पे जाम लगा रखा है या साइड से जो भी कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया था उसको रोका जाए और वसारा टोल प्लाजा से जीटी रोड का जो इलाका जो जाम कर रखा है जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही थी और साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति भी बाधित होती है, लोगों को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया जाए। और जब एक बार सारे लोग डिस्पर्स हो गए थे, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने लगातार खेतों की तरफ से पथराव करना जारी रखा था बार बार, और बार बार पुलिस ने फिर तेज करके उनको वापस हटाया भी। साथ ही एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो बार बार उस पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने कस्सी लेकर के भी पुलिसकर्मी पर जान से मारने का प्रयास किया था। इस समस्त घटनाक्रम के बाद में शाम को फिर कुछ लोगों के आह्वान पर जीटी रोड फिर जाम किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी फिर असुविधा हुई। 3 घंटे के आसपास लगभग नेशनल हाईवे फिर जाम रहा। इसके बाद में हमने कानून कार्रवाई के तहत एक FIR जो दिन का घटनाक्रम था जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने, नेशनल हाईवे को जाम करने और अनलॉफुल असेंबली के संबंध में दर्ज किया है मधुबन पुलिस स्टेशन में, जिसमें 27 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य आरोपी हैं जिनका नाम FIR में नहीं लिखा गया है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिसाइड होंगे। साथ ही शाम के समय नेशनल हाईवे को जाम करने के संबंध में भी एक FIR हमने मधुबन पुलिस स्टेशन में अलग से दर्ज की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दोनों मामले जो हैं इनकी ढंग से जांच हो और मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक जाए। सर, एक शाम को हाईवे जाम हुआ तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं करती? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो दिन में हमारा जो प्रोग्राम था उस टाइम कुछ किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था कि हम नेशनल हाईवे को लगातार जाम रखेंगे चाहे दिल्ली तक जाम लग जाए, और उसकी वीडियोज भी